हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की जो स्टडीज है वो बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी और जिनके एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं वो बहुत अच्छी तरीके से अपना वैकेशंस को बना रहे होंगे। ठीक है, अब दोस्तों देखो, वैकेशंस तो स्टार्ट हो गया है और आपके मन में एक सवाल जरूर से उठ रहा होगा कि यार ये जो वैकेशंस है इनके शुरुआत के दिनों में ही आप लोगों का जो रिजल्ट है वो आता है। यानी मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल स्टूडेंट्स का कि अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो जो हमारे प्यारे छोटे बच्चे जो होते हैं, जो स्कूल वाले बच्चे होते हैं, जैसे कि कोई 5th का है, 6th स्टैंडर्ड है, ठीक है, 7th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, 8th का है, 9th का है या फिर कोई 11th का बच्चा है, तो उन्होंने अपना एग्जाम्स अगर दे दिया है तो आप लोग को एक चीज पता होगा कि आपका जो रिजल्ट होता है वो लगभग अप्रैल यानी इसी मंथ के एंडिंग में आ जाता है। अप्रैल का मंथ चल रहा है, स्टार्ट हो गया है, अभी आपने एग्जाम्स भी अपना कंप्लीट कर लिया, फाइनल एग्जाम्स आपके लिख के हो गए होंगे। खाली गिने चुने कुछ 2-4-5% लोग ऐसे हैं जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं, फाइनल वाले। जो मैंने पोल किया था उनमें काफी लोग ने मुझे बोला कि सर एग्जाम्स आर ओवर एंड उन्होंने नेक्स्ट स्टैंडर्ड की पढ़ाई भी शुरुआत कर दी, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन है आप लोग का और बहुत अच्छी तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। लेकिन कुछ 2-4% लोग ऐसे हैं जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं और 2-4 दिन में खत्म हो जाएंगे। लेकिन मेरा बात रिजल्ट का है दोस्तों। आज जो वीडियो में बना रहा हूं ये है कि रिजल्ट अगर आ जाता है तो आप लोग को क्या करना चाहिए। तो चलो हम मान के चलते हैं कि आप लोग का जो रिजल्ट है वो अप्रैल के एंडिंग तक आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों का 25 अप्रैल को रिजल्ट है, मेरे कुछ बिल्डिंग में बच्चे हैं उनका 27 अप्रैल को रिजल्ट है। तो कुछ ऐसे रिजल्ट का जो डेट है वो अनाउंस हो चुका है। और जो हमारे प्यारे जो 10वीं के बोर्ड एग्जाम जिन्होंने दिया इस साल, 12वीं का बोर्ड एग्जाम दिया, यानी कि जो 10th एंड 12th के जो बच्चे हैं ना, उनका रिजल्ट आप जानते हो कब आता है, लगभग जून के फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक का। अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं आया, लेकिन जैसे ही आएगा मैं आपको अनाउंस कर दूंगा, बता दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं। जून पकड़ के चलो, आप लोग का रिजल्ट में जून का टाइम बाकी है अभी, ठीक है। लेकिन आप लोग के मन में एक सडन थॉट आ रहा होगा कि यार राहुल सर ये अचानक से रिजल्ट की बात क्यों कर रहे हैं, अभी अभी तो हमने यार हमारा फाइनल एग्जाम्स को लिखा है, फाइनल एग्जाम्स कंप्लीट किया, अभी तो हम वैकेशंस के मोड में है, कुछ लोग तो गांव भी चले गए हैं, कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, अचानक रिजल्ट की बात कहां से कर रहे हैं सर। तो इसके पीछे ना एक वजह है दोस्तों। वजह यह है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझे कंटिन्यूस कॉमेंट कर रहे हैं कि सर जो रिजल्ट है उसके लिए मैं थोड़ा डर रहा हूं। क्यों डर रहे हो भाई? अरे क्यों डर रहे हो? जितना भी आपने पेपर लिखा है पहली बात तो रिजल्ट उतना ही आने वाला है। ऐसा तो चमत्कार तो होगा नहीं ना कि चलो मैंने ये जादू मंत्र छू मंत्र मार दिया, आपने अगर बहुत खराब पेपर लिखा होगा तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो जितना आपने पेपर अच्छा लिखा होगा रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा आएगा। आपने मिडिल लेवल का पेपर लिखा होगा, रिजल्ट भी आपका मिडिल लेवल का आएगा। और आपका अगर एग्जाम्स बहुत ज्यादा खराब गया होगा तो हो सकता है रिजल्ट भी आपका खराब आ जाए। लेकिन ये मैं क्यों बता रहा हूं दोस्तों, इसके पीछे एक लॉजिक है, इसके पीछे एक ना एक भावना छुपी हुई है, एक फीलिंग छुपा हुआ है। वो क्या है कि कुछ बच्चे का रिजल्ट, थोड़े बच्चों का रिजल्ट आ चुका है, मतलब ऑलरेडी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके रिजल्ट स्कूल वालों ने पहले ही बता दिया, मतलब रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो कुछ बच्चों का 80%, 90, 95%, यानी कि मैं बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हमारे 7वीं 8वीं 9वीं के बच्चे की बात कर रहा हूं, तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। लेकिन एक आपके मन में एक थॉट आता होगा, क्या होगा कि अगर आपका रिजल्ट आपके मन मुताबिक ना आए तो क्या होगा। तो यार यही चीज के ऊपर थोड़ा सा मैं बात करूंगा और रिजल्ट आने के बाद भी आपको क्या करना है ये मैं बात करने वाला हूं। वीडियो को बस एंड तक देखना, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, छोटा वीडियो है, लेकिन ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो समझो इस चीज को, मेरी फीलिंग्स को समझो, जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूं उसको, उसकी गहराई पे जाओ और सोचो थोड़ा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहली बात समझ लो कि आपका रिजल्ट आता है, कभी भी आए, आपका जब रिजल्ट आता है तो आपने जितना अच्छा पेपर लिखा होगा अगर उसके मुताबिक आपका रिजल्ट आता है, समझ लो कि आपके 90-95% आपने सोचा था, आपके आगे 90-95%, तो आप खुश हो जाओगे। और डेफिनेटली खुश होना है यार, पूरा साल भर आपने मेहनत किया है, हमने आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड किया, सब कुछ किया, मेहनत किया, तो यार आपने उसको ईमानदारी से फॉलो किया और ईमानदारी से आपने अपना मेहनत करके अच्छे मार्क्स लेके आए, तो आप डेफिनेटली खुश हो जाओ। लेकिन इस चीज को माइंड में ज्यादा देर तक मत रखना। इससे होता क्या मैं बताता हूं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा 8th में 9th में स्कोर किया होता है। मैं 10th को भी पकड़ के चलूंगा यहाँ पे, 10th एंड 12th के बच्चों को भी थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। अगर आप 10th में हो या फिर आपने रिजल्ट जो एग्जाम है, माफ कीजिएगा, जो एग्जाम अभी आपका बोर्ड एग्जाम था वो कंप्लीट हुआ है, तो समझ लो कि आपका जून में रिजल्ट आता है। तो कोई भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट क्यों ना, आपका रिजल्ट अगर 90-95% है तो खुश हो जाओ, लेकिन उसको जिंदगी में पकड़ के मत चलना। क्योंकि अगर मैं बात करूं, मुझे 10th में 82% मिले थे, मुझे याद है कि मुझे 82% मिले थे, लेकिन मुझे मेरे अलावा मेरे को लगता नहीं मेरे फैमिली में या फिर मेरे फ्रेंड सर्कल में या फिर जो हमारे पुराने टीचर्स रहेंगे किसी को याद नहीं होगा, बिकॉज नोबडी केयर्स। ये सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है। नोबडी केयर्स अनलेस एंड अनटिल समझ लो कि आपने 99% लाया और आपके पूरे स्टेट में, पूरे महाराष्ट्र में आपने टॉप किया, समझ लो बहुत बड़ी बात होती है। तो हो सकता है कि आपका बैनर्स लगेंगे, 1 महीने तक आपका प्रचार होगा, आपके स्कूल वाले आपको इनाम देंगे, आपको घर वाले, आपके रिलेटिव्स आके बोलते हैं ना बहुत शाबाशी देंगे। लेकिन 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना और हो सकता है 1 साल के बाद आपको लोग भूल जाएंगे कि यार ये बच्चे ने 99% लाया था। तो मेरा कहने का मतलब क्या है
मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं इससे, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि चाहे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा क्यों ना आ जाए, बहुत खराब क्यों ना है, आपको इसके माइंड में ना, इस चीज को आपके माइंड में ना ज्यादा दिन तक नहीं रखना है। आपको हमेशा मूव ऑन करते रहना आपके लाइफ में और आगे की सोचना है। जैसे मान लो कि 99% आ गए तो आप खुश हो जाओगे, खुशियां मनाओगे, बनाओ यार, बहुत अच्छी बात है, खुशियां मनाना चाहिए। मैंने भी मनाया था 82%, मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात थी, मैंने बनाया था, मेरी फैमिली ने बनाया था। लेकिन उसके बाद में मूव ऑन किया कि मुझे 11th में क्या करना है, मुझे साइंस स्ट्रीम लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, क्या मैंने डिसाइड किया, फिर उसके ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। फिर आगे का गोल मुझे इंजीनियरिंग करना है, उसके ऊपर मैं फोकस किया। तो उसी प्रकार मैं आप लोग को बोलता हूं कि अगर रिजल्ट आ गया उसके बाद आपको आपका फ्यूचर सोचना पड़ेगा। अगर आप नहीं सोचोगे, उसी में खुशी के माहौल में उलझ के रह जाओगे ना, तो हो सकता है ना आप लैग कर जाओ। क्योंकि अक्सर मैंने देखा एक बच्चे का एग्जांपल, मतलब मेरा फ्रेंड था वो, उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब हम बच्चे थे जब, तो उसने बहुत अच्छा स्कोर किया, 90% लाया, बहुत सारी चीज किया, लेकिन उस 90% के बोझ के तले वो एक ना एक दिन दब गया। क्यों? क्योंकि यार उसके घर वाले ने इतना एक्सपेक्टेशन उससे कर लिया था कि आगे भी अच्छा करेगा, और इसने आगे अच्छा नहीं कर पाया, तो बहुत ज्यादा बोलते ना डाउन होता चला गया वो, पता नहीं क्यों। तो ये आपके साथ ना हो। तो यार खुशियां बनाओ, लेकिन अपना जो नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए भी तैयार हो जाना। और समझ लो कि आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनके परसेंटेज कम आ गए, बाई चांस आपने सोचा होगा कि मेरे को 90 आने वाले और आपके आगे 70 या फिर 60 आ गए, चलो 50 आ गए, बहुत कम आ गए, तो क्या करोगे? तो निराश मत होना। क्योंकि मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि चाहे आप 50% ला लो, चाहे आप 90% ला लो, आपका जो लाइफ है, जो रियल लाइफ है, जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो आपका कम से कम 24-25 साल, 25-26 साल के उम्र के बाद जो शुरू होती है असल जिंदगी, रियल जिंदगी, उसमें ये मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। इसमें आपको कोई पूछने नहीं जाएगा। आप शादी करने जाओगे तो आपको कोई पूछने नहीं जाएगा कि बेटा तेरा 10th में 90% आए थे कि नहीं, अगर आए थे तो तेरे को ये लड़की मिलेगी शादी करने के लिए, ऐसा कोई नहीं पूछने वाला दोस्तों। आपको पूछा जाएगा कि आपकी काबिलियत क्या है, आपको क्या नॉलेज है, आप कितने पैसे कमा लेते हो, आप अपने घर में कैसे हो, आपका बिहेवियर कैसा है, आपने कितनी नॉलेज इकट्ठा की है, ठीक है? ये सब चीज मायने रखता है दोस्तों। मैं सिर्फ शादी का एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं हर एक चीज का एग्जांपल दूंगा, क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी है। तो इस चीज को पकड़ के चलो। और हो सकता है शायद मैं पहला इंसान हूं जो ये सब चीज के ऊपर बातें कर रहा हूं, और मुझे लगता है आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी उम्र कम है अभी ये सब चीज को समझने के लिए। लेकिन मैं अभी इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि हो सकता है कि कुछ कुछ बातें आप लोगों को समझ में आ जाए। क्योंकि मैं जब छोटा था ना, आप लोग के एज का, 16-17 साल का, 15 साल का, 14 साल का, तो ये सब चीज मुझे कोई बताने वाला था नहीं। तो मेरे लिए मेरी लाइफ कुछ थी ही नहीं यार, जैसा चल रहा है चलने दो, कुछ प्लानिंग नहीं थी। लेकिन ये आप लोगों को मैं प्लान करने के लिए बोल रहा हूं कि आगे की प्लानिंग करो, आगे का चीजें सोचो। जो भी आ रहे हैं, अच्छा आ रहा है खुशियां बनाओ, खराब भी आ रहा है ना तो भी इट्स ओके, कोई बात नहीं, मूव ऑन करना, लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, ठीक है? तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, जो होगा वो अच्छे से ही होगा, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और आपने अच्छा लिखा है तो अच्छा आएगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं, ठीक है? अब और कुछ बात करेंगे कि रिजल्ट आने के बाद क्या करना है। रिजल्ट जैसे आपका आ जाएगा, ठीक है, तो मान लो कि अगर आप कोई 6, 7, 8, 9 के स्टूडेंट रहे होंगे, तो 6 के बच्चे रहे होंगे तो 6 से 7th में जाओगे, 7 से 8 में जाओगे, कोई 8 वाला रहेगा तो 8 से 9th में जाएगा, कोई 9th में रहा होगा तो 9 से 10th में चले जाएगा। तो आपको क्या करना है? जैसे रिजल्ट आ गया, अभी तो आप श्योर हो गए ना कि आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाने वाले हो, आप तो पास तो हो ही जाओगे, इतनी तो मेरी गारंटी है यार कि यार आप लोग तो पास हो जाओगे, आपने इतनी तो पढ़ाई की होगी कि आप सभी लोग पास हो जाएंगे, है कि नहीं? तो यार आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया, रिजल्ट भी आ गया कि आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में चले गए हो। तो अब आपको क्या करना है? अब ईमानदारी से ना, आफ्टर द रिजल्ट स्टार्ट स्टडिंग। क्योंकि अब तक आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे, अब तक आप एंजॉय कर रहे थे, वैकेशन बना रहे थे, कोई बात नहीं, क्योंकि आपके मन में था कि चलो रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं पढ़ाई करूंगा। तो अब देर किस बात की? अब समझ लो आपका रिजल्ट अगर आ रहा है या फिर आने वाला है या फिर आ गया है, तो आप लोग को क्या है, किस चीज की कमी है, मतलब क्या चीज आपको रोक रहा है? तो यार स्टार्ट स्टडिंग योर नेक्स्ट स्टैंडर्ड। 6 के हो 7th का स्टार्ट करो, 7th के हो 8 का स्टार्ट करो, 9th के हो 10th का स्टार्ट करो, ऐसे स्टार्ट करना स्टार्ट करो। क्योंकि जब आप अर्ली फेज में जब स्टार्ट करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि यार आप जो है ना, बहुत सारी चीज आपने पहले ही कर ली, आपने बहुत सारी चीज पहले पढ़ ली। समझ लो 10 चैप्टर है ओवरऑल, 10 चैप्टर में से आप 2 चैप्टर पहले वैकेशन में पढ़ के रख लोगे, तो बचा हुआ 8 महीना क्या होगा, आराम से धीरे धीरे बचा हुआ 8 चैप्टर आप आराम से धीरे धीरे कर सकते हो, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो ये है मेरी बताने की कोशिश। और देखो, ये जो मैं बोलता हूं ना दोस्तों, ये मन से बोलता हूं, दिल से बोलता हूं। जैसा कि आप जानते हैं मेरे वीडियोस में बहुत रेयरली एडिटिंग होती है, मेरे मुंह से कुछ कभी कभी ना वो फास्ट बोलने के चक्कर में ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन आपने कभी देखा नहीं होगा मेरे वीडियो में एडिटिंग। क्योंकि यार जो मैं बोलता हूं दिल से बोलता हूं, जो भी है सच्चाई के साथ बोलता हूं दोस्तों। और ये आप जानते हो बात, ये लगभग 3 साल से हो रही है। बहुत रेयरली कुछ बहुत ज्यादा बड़ा बोलते हैं ना हम लोग, टेक्निकल इश्यू हो गया तब जाके एडिटिंग होती है। तो देखो अभी बीच में मेरा थोड़ा फंबल हुआ था, लेकिन मैंने फिर भी बोला। क्यों? क्योंकि यार जरूरी है ईमानदारी, सच्चाई आपके सामने बताना। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप लोग को मैं जानता हूं, आप लोग मुझे जानते हैं, हर चीज जो है दोस्तों इंटरलिंक होती है। 6th स्टैंडर्ड का कुछ 7th में इंटरलिंक, 7th का कुछ चीज 8th में, 8th का 9th में। तो इस तरीके से आप अपनी फेज में आगे बढ़ते जाओ, देखो कितना अच्छा आपका रिस्पॉन्स और आपका मेंटल एबिलिटी कितना इंप्रूव होता है। नेक्स्टली, अगर आप कोई 10th के बच्चे रहे हो, ठीक है, समझ लो कि आप 10th के बच्चे रहे हो, अब आपको एक डाउट होगा कि यार समझ लो कि 9 से आप 10th में आ गए, तो यार आपको सोचना पड़ेगा कि यार ये जो 10th स्टैंडर्ड है,
अभी आप 10th स्टैंडर्ड में आ गए, रिजल्ट आ गया 9 से 10th में आ गए, तो 10th की पढ़ाई शुरू करनी है। लेकिन 10th नॉर्मल नहीं है, ये 8 9 जैसा नहीं था। 10th में आपको पूरा इंटायर सिलेबस पढ़ना पड़ता है। तो इंटायर सिलेबस पढ़ना है तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा बहुत जल्दी, वो भी चैप्टर वाइज स्टडी करना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि सिलेबस बड़ा है, बड़ा समंदर है, तो धीरे धीरे करके समुंदर को पार करोगे तभी तो लास्ट में जाके समुंदर को एंड कर पाओगे। तो अर्ली स्टार्ट बहुत जरूरी है। मेक ए प्लान। मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हुए प्लानिंग वाले, अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं एक नया वीडियो भी बना दूंगा फॉर कंप्लीट ईयर स्ट्रैटेजी ऑफ 10th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड। प्लीज कमेंट करना, मैं बताऊंगा। दूसरा सेम 12th के बच्चे हो, 11th से 12th में आ गए, अगर आपको पढ़ाई स्टार्ट करना है तो डेफिनेटली स्टार्ट कर लो। वो भी आपका इमेंस लेवल पे होना चाहिए स्टार्ट, क्योंकि ये मैं बार बार नहीं बोलूंगा इमेंस क्यों, क्योंकि 12th है यार, 10th का डबल लगभग सिलेबस होता है 12th में, ठीक है। तो ये आपको स्टार्ट करना पड़ेगा दोस्तों, और आपका जो ड्रीम है, जो सपना है, उसको बड़ा रखना पड़ेगा। क्योंकि समझ लो यार 12th में हो तो कहीं ना कहीं आप 1 साल के बाद आपका करियर डिसाइड होने वाला है। 10th के बाद तो चलो फिर भी आपके पास 2 साल होते हैं 11th एंड 12th सोचने के लिए, लेकिन 12th के बाद कोई चांस नहीं होता। अब 12th में आपको सोचना ही पड़ेगा कि वेदर यू वांट टू बिकम ए इंजीनियर, वेदर यू वांट टू बिकम ए डॉक्टर और समथिंग एल्स, तो ये सोचना पड़ेगा। तो 12th में ही आप डिसाइड कर चुके होंगे कि यार मुझे बनना क्या, इंजीनियर बनना है, तो चलो मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, पीसीएम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, मुझे जेडब्ल्यू की तैयारी करनी है, पहले से ही करना पड़ेगा 12th से ही, नहीं तो यार क्लियर नहीं हो पाएगा। आईआईटी में जाना है यार, बहुत एडवांस लेवल पे जेई करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। मेडिकल में जाना है, नीट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपका गेम, जो ड्रीम है आपका, बड़ा होना चाहिए। अगर आप बड़ा पहले से सोच के रखे होगे और शुरुआत बहुत जल्दी कर दोगे, अर्ली स्टेज में ही, वैकेशंस में ही कर लोगे, तो कहीं ना कहीं आप लोग का जो वक्त है उसके पहले ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा और आप अच्छे मार्क्स और अच्छे चीजों के साथ आगे बढ़ सकोगे। समझ में आ रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक नोट है मेरी तरफ से कि अगर आप कोई नॉन बोर्ड स्टूडेंट्स हो, यानी कि 6वीं के हो, 7वीं के हो, 8वीं के हो, 9वीं के हो, तो आपको कोई बोर्ड एग्जाम तो देना नहीं है इस साल, तो कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है आपके ऊपर, समझ में आ रहा है। तो कोई टारगेट नहीं है तो आप कुछ एक्स्ट्रा सीख सकते हो, क्योंकि जो 10वीं में इस बार होंगे, जो 12वीं में इस बार होंगे, उनको तो सिर्फ अपना बोर्ड पे ही फोकस करना होगा ज्यादातर, क्योंकि वही कम पड़ जाता है टाइम। लेकिन अगर आप नॉन बोर्ड वाले हो, यानी 6th 7th 8th 9th के हो, तो इनको तो बोर्ड एग्जाम होते नहीं है। तो फिलहाल में क्या कर सकते हो, तो वैकेशंस में पढ़ाई तो करो नेक्स्ट स्टैंडर्ड की, लेकिन साथ ही में आप लोग ना कुछ स्किल सीख सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा स्टफ, यानी कि बहुत सारी चीजें होती है, ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपको नहीं मालूम है, उसके बारे में पढ़ो। स्टॉक मार्केट हो गया, ठीक है ना, एडिटिंग हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है जो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आप समझ जाओगे। यूट्यूब पे देखो, कई सारी चीजें मिल जाएगी। यूट्यूब सीखो, एडिटिंग सीखो, वीएफएक्स सीखो, डिजाइनिंग सीखो, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखो, कई सारे और चीजें ना, ब्लॉगिंग सीखो, जो लिखने वाला ब्लॉग होता है, नॉट ये वाला ब्लॉगिंग नहीं है हाय एवरीवन ये वाला नहीं, ब्लॉगिंग होता है, एक अलग चीज होता है, उसके बारे में पढ़ो। जब नई नई चीजें सीखोगे, थंबनेल बनाना सीखो। मेरे बाजू में एक बच्चा है 10वीं का, बोर्ड एग्जाम कंप्लीट हुआ, थंबनेल बनाता है यार बोलो, और प्रॉफिट है ना इससे, थंबनेल बना के किसी को बेच दिया, पैसे कमा रहा है, कर रहे हैं लोग। तो आप लोग करो ये सब चीजें। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि पैसे के पीछे भागो यार, इस उम्र में आपको पढ़ने लिखने का, लेकिन आपको नॉलेज तो होना चाहिए, ताकि वो नॉलेज आपको बाद में पैसे कमा के दे। मेन चीज वही है, समझ में आ रहा है। तो ये चीज आप कर सकते हो। कुछ हॉबी आपका, क्रिकेट खेलना पसंद है, फुटबॉल पसंद है, ये सब चीज के ऊपर फोकस करो, ताकि यार और कुछ स्किल आपके लाइफ में जब साथ में होगी ना, तो इंसान डबल ग्रो कर पाता है। तो ये सब चीज मैं बार बार बोल रहा हूं इस दौरान में, यानी इस जो फेज चल रहा है अभी वैकेशन वाला, इसमें कई सारे वीडियोस मैंने इस रिगार्डिंग बनाई हैं, तो आप लोग जरूर से इसके ऊपर फोकस करना और अपने दिमाग से काम लेना, ठीक है। समझ में आ गया। तो यही था दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मकसद, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। तो ये वीडियो बस इसी के साथ एंड करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और पहली बार आए हो चैनल पे फटाफट से क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।